बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि बुक में पेज नंबर 46 पर मौजूद है। इससे पिछले एक्सरसाइज ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर दिए गए हैं, कहते हैं कि इनका क्या करें, स्क्वायर मालूम करें। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर मैं फिर उसको वो रिवाइज़ करता हूँ कि स्क्वायर से क्या मुराद है। स्क्वायर से मुराद ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, लेट सपोज मैं कहूँ कि ये आपसे मांगे कि आप क्या करें, 2 का स्क्वायर मालूम करें, तो आप इस नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 का स्क्वायर हमारे साथ आएगा 4। इसी तरह से अगर ये कहें कि आप क्या करें, 5 का स्क्वायर मालूम करें, तो आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 5 5 ज़ा 25। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप क्या करेंगे, उसी नंबर को आप उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका स्क्वायर होगा। सो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे साथ है 16 का स्क्वायर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 और 3 9। ठीक है, एक ज़ीरो हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करना है। सो 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 8 करेंगे, 6 और 0 6 आएगा, 9 6 15। ठीक है, 1 आएगा और 1 और 1 2। सो इसका जो स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 16 इज़ 256। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा तो बी नंबर है 625। सो 625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 625 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 1 आएगा, 6 5 ज़ा 30, 131 आएगा। ठीक है, ये 1 इसके साथ हम ऐड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हम 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 6 2 ज़ा 12 और अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए 2 0 लगाएंगे। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 3 15, 1 आया, 6 6 ज़ा 36, 137, 8 करेंगे, 5 2 6 और 10 आएगा और 7 8 9 आएगा और 3। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे साथ आएगा कि स्क्वायर ऑफ 625 इज़ 39625। ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी पार्ट में है 2560। सो सॉरी 2560 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2560 के साथ। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, इजी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 6 5 5 3 6 0 0। सो ये इसका आंसर आएगा। इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो ये है। सही है, इसका स्क्वायर हमारे साथ है 6 5 5 3 6 0 0। इसी तरह से अगर हम डी को सॉल्व करें, सो डी हमारे साथ है 1089। ठीक है, सो हम 1089 को मल्टीप्लाई करेंगे 1089 के साथ। तो मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो आंसर हमारे साथ आएगा, जो स्क्वायर इसका है वो है 185 921। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ई नंबर। सो ई नंबर है 562। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 562 को 562 के साथ। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आएगा 315,844। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एफ़ नंबर है 1600। सो 1600 को मल्टीप्लाई करें 1600 के साथ। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 256,600 और 00। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर आप जी नंबर को सॉल्व करना चाहे, सो जी नंबर है 80। सो मीन्स 810 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 810 के साथ। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 656 100। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे साथ है एच नंबर। अच्छा, तो एच नंबर है 2500। इसका स्क्वायर मालूम करना है। सो 2500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 625 और 0। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर आप
आई नंबर को सॉल्व करना चाहे, सो आई नंबर हमारे साथ है 490। सो आप 490 को मल्टीप्लाई करेंगे 490 के साथ, सो इससे आंसर आएगा 240 100। और नेक्स्ट जे नंबर है, और जे नंबर है 5600। इसका स्क्वायर मालूम करना है, सो 5600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5600 के साथ, सो इससे आंसर आएगा 31 360 और 000। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट अगर के नंबर को का आप स्क्वायर मालूम करना चाहे, वो हमारे साथ है 10,200। सो आप 10,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,200 के साथ, सो इसका आंसर आएगा 104040 और 000। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इजी है। एल नंबर है 1210। इसका स्क्वायर मालूम करना है, सो 1210 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ, तो ये इसका स्क्वायर होगा और इसका आंसर आएगा 146 और 4100। सो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट सॉल्विंग चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट। ये कहते हैं कि आप क्या करें, सॉल्व मत करें विदाउट सॉल्विंग। आप बताइए कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और आपको कैसा पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप इसके जो लास्ट वाला डिजिट है जो 1 है, इसको आप देखें और इससे आप मालूम करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सो ए नंबर पर हमारे साथ है 441। सो आप ये मालूम करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वैसे तो आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आप मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि आप विदाउट सॉल्विंग आप मालूम करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो मैं विदाउट सॉल्विंग आप लोगों को समझाऊंगा कि आप किस तरह से मालूम करेंगे, और फिर मैं इसको सॉल्व भी करूँगा ताकि प्रूफ हो जाए कि आया हमने ये ठीक मालूम किया है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका जो 1 है इसको आप देखेंगे। अगर ये 1 आपके साथ 1 हो, ठीक है, तो इसमें फिर पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या मतलब, लेट सपोज मैं आप लोगों को कहूँ कि हमारे साथ है 9 × 9, सो 9 × 9 इज़ इक्वल टू 81। तो देखिए ये 81 हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो ये सीखे कि परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि वो नंबर जो एक जैसे नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से आता है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। वो नंबर जो एक जैसे नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से वजूद में आता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। लेट सपोज मैं कहूँ कि 1 × 1 इज़ इक्वल टू 1, सो ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 1s के मल्टीप्लिकेशन से आया है। 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, सो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये एक जैसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है। इसी तरह से 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25, सो ये 25 हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से 3 × 3 इज़ इक्वल टू 9, इसी तरह से 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16, इसी तरह से 6 × 6 इज़ इक्वल टू 36, 7 × 7 इज़ इक्वल टू 49, 8 × 8 इज़ इक्वल टू 64, और इसी तरह से 9 × 9 इज़ इक्वल टू 81, 10 × 10 इज़ इक्वल टू 100। सो ये जो नंबर है 81 है, 100 है, 64 है, 49 है, 36 है, 16 है, 9 है, 25 है, 4 है, 1 है, 1 से लेकर 100 तक सिर्फ ये नंबर जो है ये नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा जितनी भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर की समझ आ गई होगी कि परफेक्ट स्क्वायर से मुराद वो नंबर है जो दो एक जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, तो अब ये कहते हैं कि आप इन नंबर्स को सॉल्व मत करें विदाउट सॉल्विंग। आप इसका जो एंड वाला पॉइंट है जो 1 से, इसको आप देखें और इससे आप इसको मालूम करें कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप देखेंगे अगर इसका जो 1 से ये 1 के बराबर हो तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ 441, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 के लिए आप इसका जो फर्स्ट नंबर है इसको आप देखेंगे, अगर ये आपके साथ इवन नंबर हो तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जिस तरह कि हमने इस क्लास 6 में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था। तो यहाँ पर ये वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके बाद आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर जैसे कि आप जानते हैं 2, 3 और 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और वो 17 है, 19 है, 23 है, ये प्राइम नंबर है। तो आप इन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के लिए हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे।
है। सो 4 और 4 8, 8 और 1 9, सो ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो 3 के लिए आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे और अगर वो नंबर जो इससे आए वो 3 से डिवाइड हो सकता हो तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। देखिए, सो 3 1 ज़ा 3 1 आएगा, 3 4 ज़ा 12 2 आएगा और यहाँ पर हमारे साथ है 3 7 ज़ा 21, ठीक है। इसके बाद हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 2 आएगा और 9 3 ज़ा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 4 13 आता है, 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 ज़ा 49 और अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्योंकि देखिए इसके जो फैक्टर्स है इनके जोड़े बनते हैं। देखिए ये 3 और 7, तो इसके जब जो फैक्टर्स है इनके जोड़े बन जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इन जोड़ों से हम एक 3 निकालते हैं और इससे हम एक 7 निकालते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 21। सो इसका ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर 21 को हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 441 आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी नंबर पर हमारे साथ है 625, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अगर एंड में हमारे साथ 5 हो तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 में भी पॉसिबिलिटी है, 1 में भी पॉसिबिलिटी है। सो इसको हम डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 के लिए आप इसको ऐड करेंगे। सो इससे 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8, 8 और 5 13 आता है। 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5 1 आएगा, 5 2 ज़ा 10 2 आएगा और 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 1। सो देखिए ये 5 के जो है इसके इनके जोड़े आते हैं। तो एक 5 हम इससे लेंगे, एक 5 हम इससे लेंगे, ठीक है। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 5 ज़ा 25। सो मीन्स ये 625 जो है ये अगर हम 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 625 आता है। मीन्स ये 625 हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 25 का, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। मैं शॉर्ट लिखता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट सी में हमारे साथ है 2560। अच्छा, जब वंस में आपके साथ 0 आए, एक 0 आए, ठीक है, ये बात याद रखिए, एक 0 आए, लेटर सपोज 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ठीक है, इसी तरह से 80 है, 90 है, तो ये तमाम नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर एक 0 आए। और अगर डबल 0 आए एंड में तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी है, आप चेक करेंगे तो वो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर एक 0 आए तो विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ कि 250 और 60 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट हमारे साथ डी नंबर है। अच्छा, तो डी नंबर में हमारे साथ है 1089। तो अगर 9 आ जाए तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, या तो ये होगा या नहीं होगा। 9 के लिए भी पॉसिबिलिटी है, तो मतलब ये 9 है। सो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से करेंगे, सो 3 के लिए हम इसको ऐड करेंगे। सो 1 और 8 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो सकता है, मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ा 9 1 और 6 3 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 6 3 9 अगेन 3 से हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 121 है, तो ये डायरेक्टली 11 से होगा। 11 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 121। तो देखिए ये 3 के जोड़े आए और ये 11 के, तो इससे एक 3 हम निकालेंगे, इससे एक 11 निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 33। तो अगर आप 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1089 आएगा। सो हम लिख सकते हैं कि 1089 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 33, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर है, मतलब 562 है। तो ये बात याद रखिए कि अगर 2 आपके साथ हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वंस में 2 आए तो ऐसी कोई भी 2 नंबर नहीं है कि इनको हम मल्टीप्लाई करें और उसका जो वंस है ये सिर्फ 2 के बराबर हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 562 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अच्छा एफ़ नंबर है 1600, तो यहाँ पर डबल ज़ीरो है, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि डबल ज़ीरो में पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आया ये हो सकता है कि नहीं। जब एंड में ज़ीरो तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 8 2 16 और डबल ज़ीरो आएगा, 4 2 और डबल ज़ीरो आएगा, 2 2 और डबल ज़ीरो आएगा, 2 1 डबल ज़ीरो आएगा, और 2 5 10 और ज़ीरो आएगा, 2 2 4 1 आएगा, 2 5 10। अगेन इसको हम 5 से करेंगे। सो 5 5 25, 5 1 5। तो देखिए ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों, सो इससे एक 2 लेंगे, इससे एक 2 लेंगे, इससे एक 2 लेंगे और इससे एक 5 लेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स को। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। सो अगर आप 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1600 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1600 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 40। नेक्स्ट, अच्छा तो जी नंबर है, और जी नंबर के लिए देखिए यहाँ पर 1 0 है। सो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एक ज़ीरो है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर इसमें एक ज़ीरो हो तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 8 10 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। एच नंबर है 250 तो इसमें डबल ज़ीरो है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो के लिए पॉसिबिलिटी मौजूद है। 2 से हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4 1 आएगा, 2 5 10 0 आएगा, अगेन 2 6 12, 2 2 4 1 आएगा, 2 5 10 और 6 25 है। सो ये 6 और 5 11 13, 5 से करते हैं। 5 1 5, 1 इधर आएगा, 2 5 10, 2 इधर आएगा, 5 अगेन 5 से करते हैं, 5 2 10 और ये 25 अगेन 5 से करते हैं, 5 और 5 1 5। तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वायर है। इससे एक 2 लेंगे, इससे एक 5 लेंगे, इससे एक 5 लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 10 और 10 5 50। सो अगर आप 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 2500 आएगा। सो आप लिख सकते हैं कि 2500 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50। नेक्स्ट आई नंबर को सॉल्व करते हैं। अच्छा आई नंबर है 490। सो इसमें एक ज़ीरो है। सो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर सिंगल ज़ीरो हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 5600 है, तो इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है क्योंकि डबल ज़ीरो है। सो 2 से करें, 2 2 4, 8 2 16 डबल ज़ीरो आएगा, 2 1 2, 4 2 8 डबल ज़ीरो आएगा, 2 से करते हैं 7 2 14 डबल ज़ीरो आएगा, अगेन 2 से करते हैं 2 2 4 सॉरी 3 2 6, 3 2 6, 2 5 10 और 0 आएगा, अगेन 2 से करते हैं 2 1 2 1 आएगा, 2 7 14 1 आएगा, 2 5 इसको ऐड करें 5 6 6 और 7 13 वो नहीं हो सकता, 5 से करेंगे। सो 5 3 15 है, ठीक है। 2 आएगा और 5 आएगा, अगेन 5 से करते हैं, 7 आएगा, 7 से करते हैं 1 आएगा। तो देखिए इसमें जो है ये पेयर नहीं बन सकते क्योंकि इसमें एक 2 अकेला है, 7 अकेला है, तो इसके पेयर नहीं बन सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब फैक्टराइजेशन में आपके साथ पेयर ना बन जाए तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन से नहीं आया है। तो हम लिख सकते हैं 5600 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन में पेयर ना बन जाए, ठीक है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जे नंबर के नंबर को सॉल्व करते हैं। अच्छा के नंबर जो है वो है डबल ज़ीरो है, तो इसको चेक करते हैं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है। 2 5 10, 2 1 2 और डबल ज़ीरो आएगा, अगेन 2 से करते हैं, 2 2 4 1 आएगा, 2 5 10 1 आएगा, 2 5 10 और यहाँ पर 0 आएगा, अगेन 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14 1 आएगा, 2 5 10। अच्छा 5 और 7 और 5 12 14 15 3 से हो सकता है, 4 3 12 और 2 3 6, 2 5 3 15। अच्छा 4 और 5 9 9 और 2 11, ठीक है। सो ये उससे नहीं हो सकता, 3 से 5 से करेंगे। सो 8 5 40, ठीक है, 2 आएगा और 5 5 25, अगेन 5 से करते हैं, 5 1 5 3 आएगा और 7 आएगा। अच्छा ये 17 देखिए इसमें हमारे साथ वो जो है इसके पेयर नहीं बन रहे हैं क्योंकि 2 का भी पेयर नहीं है, 3 का भी नहीं है, 17 का भी नहीं है। सो 10,200 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब फैक्टराइजेशन में आप लोगों के साथ पेयर ना बन जाए तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट जो है वो है 12 10 और इसमें एक ज़ीरो है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर उसमें एक ज़ीरो आए तो वो परफेक्ट नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1210 इज़ नॉट परफेक्ट
स्क्वायर। सो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट्स हैं आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इनको सॉल्व करें और देखें कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, सो चलते हैं और देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम मालूम करते हैं कि आया ये नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, तो ए नंबर है 49। ठीक है, ये बात याद रखें, प्राइम नंबर्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइम नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे साथ वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स वो 2 होते हैं। मतलब ये एक इटसेल्फ अपने आप पर डिवाइड होता है और दूसरा 1 पर। फर्स्ट प्राइम नंबर वो हमारे साथ है 2, इसके बाद है 3, 5, 7 और फिर है 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, 29 है 31 है एट्सेट्रा। ये नंबर हमारे साथ प्राइम नंबर है। इन नंबर्स को अगर आप देखें तो ये सिर्फ अपनी आप पर डिवाइड होता है, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, और एक 1 पर डिवाइड होता है, मतलब 2 डिवाइड बाई 1। इसी तरह से अगर आप 3 को देखें सो 3 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 1। तो इनके जो फैक्टर्स है वो 2 है। फैक्टर मीन्स 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। सो इसके 2 फैक्टर है, एक 2 है एक 1 है। इसी तरह से 3 इसके 2 फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई 1, एक 1 है एक 3 है। इसी तरह से 5 है, सो 5 के 2 फैक्टर है, एक 5 है और एक 1 है। इसके बरअक्स अगर आप देखें 4 को, सो 4 हमारे साथ कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 हमारे साथ बराबर है 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसी भी 4 आता है। और अगर आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इसी भी 4 आता है। तो 4 के आमतौर पर हमारे साथ 4 फैक्टर्स है। ठीक है, मतलब 4 नंबर से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, सो इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से अगर आप 10 को देखें सो 10 मल्टीप्लाई 1, 10 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सो इसकी भी जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स वो 2 होते हैं और जो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। इसी तरह से 1 जो है ये न प्राइम है न कंपोजिट है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और वो है 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 एक ही फैक्टर है। ठीक है, सो 1 न प्राइम है न कंपोजिट है और इसके अलावा बाकी जो नंबर होते हैं वो या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। अच्छा, 2 जो है ये वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितनी भी आप प्राइम नंबर को देखें वो तमाम आड नंबर होंगे। ठीक है, इसमें जस्ट 2 जो है वो इवन नंबर है। अच्छा, तो ये था प्राइम नंबर। तो हम जब उसको कि वो करते हैं फैक्टर्स मालूम करते हैं, लेकिन उसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे। मतलब पहले हम उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं हो सकता तो फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11। तो पहले हम उसको 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, मतलब अगर 2 से नहीं डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर 3 से करेंगे, अगर 3 से नहीं हो सकता तो फिर 5 से, इसी तरह से फिर 7 पर, मतलब इन नंबर्स पर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। 49 है, सो 49 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखें। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को याद हो तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहले आप देखेंगे कि अगर उसका ये जो 1 है, मतलब जो फर्स्ट हिस्सा है, अगर ये इवन नंबर हो, मतलब सिफर 2 4 6 8। ठीक है, अगर ये नंबर्स हो तो फिर ये 2 पर डिवाइड होगा। अदरवाइज़ अगर इन नंबर्स में कोई भी वो नंबर ये यहाँ पर 1 में ना हो तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 9 है, 9 चूँकि इन नंबर में नहीं है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 के लिए आप क्या करेंगे, 3 के लिए आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे। देखिए 4 और 9 तो इससे 13 आता है और 13 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 है, सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसके लिए आप क्या करेंगे, वंस में आप देखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 0 और 5 हो तो फिर ये 5 पर डिवाइड होगा। अदरवाइज़ अगर 0 और 5 के अलावा कोई भी हिस्सा हो तो वो 5 पर डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये रूल्स आपको याद हो, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो, तो आप इजीली उसको 2, 3 और 5 पर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 7 पर हो सकता है तो हम इसको 7 पर करेंगे। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 और अगेन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, सो इसके जो फैक्टर्स है 49 हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
ये हमारे साथ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये दो एक जैसे हिस्सों की मल्टीप्लिकेशन से आया है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो दो एक जैसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आता हो, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो है एक जैसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है। वो नंबर हमारे साथ है 7। ठीक है, 7 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे 49 आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी नंबर पर हमारे साथ है 98। 98 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये नंबर याद रखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके अलावा हमारे साथ वो है 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इन नंबर्स पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 98 को देखिए यहाँ पर हमारे साथ इवन नंबर है, तो मीन्स ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। 4 2 ज़ा 8, 1 इधर आएगा, और 9 2 ज़ा 18। अच्छा, 2 पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर नहीं है। 3 पर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐड कर होके 13 बनता है। 13 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता। 5 पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 नहीं है। तो ये 7 पर हो सकता है। तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अच्छा, तो 98 इज़ इक्वल टू 2 × 7 × 7। अच्छा, देखिए यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे हैं। 7 के तो पेयर है लेकिन 2 का दूसरा पेयर नहीं है, सो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सी पार्ट है 144। ठीक है, सो 144 2 पर हो सकता है। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पर, 2 3 ज़ा 6, और 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। सो देखिए 144 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सो देखिए इनके जो पेयर्स है वो बन सकते हैं, मतलब इससे एक 2 और इससे एक 2 और इससे एक 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सो 12 का ये स्क्वायर है। सो हम लिख सकते हैं कि 144 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है 1089। सो 9 यहाँ पर है, 2 पर नहीं हो सकता। 3 पर 1 और 8 9 9 18 18 3 पर हो सकता है। सो इसको 3 पर करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 29। सॉरी, ये हमारे साथ आएगा, ये 18 हुआ। सॉरी, देखिए 3 3 ज़ा 9, सो ये 18, 6 3 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। अगेन इसको 3 पर करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 11 पर हो सकता है। सो 11 11 ज़ा 121, और 11 1 ज़ा 11। सो 1089 इज़ इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 11। सो देखिए इसके जो पेयर्स है वो बन सकते हैं, मतलब 3 × 11 इज़ इक्वल टू 33। इन पेयर से आप एक नंबर लेंगे। ठीक है, ये किस तरह से एक नंबर आता है इसको स्क्वायर रूट में हम डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे। सो 1089 जो है ये स्क्वायर है 33 का। सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। आप 33 भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप जस्ट ये लिखना चाहें तो भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, 125 है। सो 125 जो है ये सब 5 पर हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 2 इधर आएगा। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 125 इज़ इक्वल टू 5 × 5 × 5। देखिए इसके जो फेयर्स है वो नहीं बन सकते। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 1600। सो 8 2 ज़ा 16, 00 आएगा। 4 2 ज़ा 8, 0 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 0, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10,
ये 5 पर हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1, सो 1600 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो देखिए इन तमाम के जो पेयर है वो बन सकते हैं। इससे हम एक 2 लेंगे, एक इससे और एक इससे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, सो 8 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 40। अच्छा 147 है, 2 पर नहीं हो सकता, 3 पर ट्राई करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, और इसके बाद 7 पर, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, सो 147 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो देखिए ये जो है 3 का पेयर नहीं है, सो इस वजह से इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है 81, सो 81 3 से हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, अगेन 3 से, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, सो 81 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो देखिए ये दोनों इससे एक 3 और इससे एक 3 इज़ इक्वल टू 9, सो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 81 आता है। अच्छा नेक्स्ट है 450, सो 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 3 से 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सो 450 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो देखिए ये इनके तो पेयर्स है, लेकिन इस 2 का वो जो है फेयर नहीं है, सो इस वजह से इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जे नंबर है 630, सो 630 2 पर करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अगेन 3 पर करते हैं। 3 1 ज़ा 3। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर जो है ये 1 है, ये इससे कम है, सो इस वजह से हम दूसरा जो हिस्सा है वो लेंगे। सो इसके लिए जब एक स्टेप में आप 2 हिस्से ले लें तो यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। 5 3 ज़ा 15, अगेन इसको हम करते हैं 3 पर। 3 3 ज़ा 9, 1, 5 3 ज़ा 15, और फिर 5 पर करते हैं। 5 7 ज़ा 35। सो इनका जो वो है फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो सिर्फ इसका जो है वो पेयर है, बाकी इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट है 90, सो 2 पर ट्राई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 3 पर करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सो 90 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो देखिए इनका फैक्टर नहीं है और इनका भी वो पेयर नहीं है, सो इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा इन नंबर है 900, ठीक है। सो 900 है, सो 2 पर करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। 3 पर हो सकता है। 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, अगेन 3 पर करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 पर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 900 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो इनके जो फैक्टर्स है इनके पेयर बनते हैं। देखिए ये 5 5 3 3 2 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। सो इट इज़
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30, ठीक है। सो ये था पार्ट एल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है टेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सो इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप टिक करें। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये इवन नंबर का है या 8 का है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 × 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, 3 × 3 इज़ इक्वल टू 9, इसी तरह से 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16, 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25, 6 × 6 इज़ इक्वल टू 36, या 7 × 7 इज़ इक्वल टू 49, 8 × 8 इज़ इक्वल टू 64, 9 × 9 इज़ इक्वल टू 81, 10 × 10 इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 8 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो फर्स्ट हिस्सा है ये 8 नंबर आएगा। अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इवन आएगा, 8 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, इवन को मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट हिस्सा ये इवन आएगा। इसी तरह से 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट 8 आएगा, इवन को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट जो है वो इवन आएगा, 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट 8 आएगा, इवन को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इवन आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट 8 आएगा, और ये से पर भी इवन है तो इसका जो फर्स्ट है ये इवन आएगा। और उम्मीद है आप लोगों को इसका पता होगा कि 8 नंबर हमारे साथ वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे साथ इवन नंबर है। इसी तरह से जो है सर ये इवन नंबर है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 8 है वो हमारे साथ है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11 ये हमारे साथ ऑड नंबर है, और ये हमारे साथ इवन नंबर है, ठीक है। जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं तो वो हमारे साथ इवन है, जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते तो वो हमारे साथ ऑड नंबर है, क्योंकि 1 ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, बराबर तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है। डिवाइड होने से मुराद है मेरा बराबर तकसीम नहीं हो सकता। 3 भी जो है वो 2 पर बराबर तकसीम नहीं हो सकता, इसके बरअक्स 2 ये 2 पर डिवाइड बराबर तकसीम हो सकता है, 4 ये 2 पर बराबर तकसीम हो सकता है, 6 ये 2 पर बराबर तकसीम हो सकता है। सो ये नंबर जब 8 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एज ए रिज़ल्ट उसका जो 1 है वो 8 आएगा और इवन नंबर का इवन आएगा। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि आया ये जो है ये नंबर, लेट सपोज मैं इसका जिक्र करूँ कि ये 8 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है या इवन के। तो उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं और एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ है 81। सो इसको देखिए, ये हमारे साथ चूँकि वो है 8 नंबर है, 1 8 नंबर है, सो ये हमारे साथ इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से नहीं आया। इसी तरह से आप इसको देखिए, ये भी 8 नंबर है, इस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ आप वंस को देखेंगे, ठीक है, ये 8 नंबर है। सो एज ए रिजल्ट जैसे कि आप जानते हैं 11 × 11, ठीक है, तो 11 8 नंबर है, सो ये इवन नंबर से नहीं आया है। इसी तरह से अगर आप देखें ये 6 है, ठीक है, सो 256 जो है वो 16 की मल्टीप्लिकेशन से आया है, मतलब 16 × 16 इज इक्वल टू 256। सो ये हमारे साथ जो है ये इवन नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है। 324। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ जो है इवन नंबर है, सो ये इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आया है। यहाँ पर ये हमारे साथ 9 है, 9 8 नंबर है, सो ये नहीं आया है। 5 ये 8 नंबर है, ये नहीं आया है, और ये 5 भी 8 नंबर है, तो ये भी नहीं आया है। जस्ट हमारे साथ सी और डी ये जो है इवन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बिल का आइकन भी दबाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।